चलो बेटा, आज हम फिर कक्षा 12 की बात कर रहे हैं। अलंकार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी। तो उसमें कौन सा अलंकार पढ़ाएंगे? अनन्वय। अनन्वय अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, ठीक है, इसका उदाहरण क्या है और उसमें किस चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है। कक्षा 12 यूपी बोर्ड, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अनन्वय अलंकार के। तो इसमें क्या अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? अनन्वय अलंकार की, अनन्वय अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे, काव्य में जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ क्या होता है बेटा? अनन्वय अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। अभी आपकी थोड़ी कम समझ में आया होगा कि सर मैं कैसे बता। अब मैं इसको बताता हूँ एक सिंपल भाषा में। इसमें क्या है? अनन्वय अलंकार वह अलंकार है, अनन्वय अलंकार वह अलंकार है जहाँ उपमेय के समान कोई दूसरा उपमान ना होने पर, ठीक है, ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वह क्या होता है बेटा? अनन्वय अलंकार होता है। मैं दोबारा फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ। इसमें क्या है? अनन्वय अलंकार वह अलंकार है, ठीक है, या अनन्वय अलंकार वह अलंकार है जहां उपमेय के समान कोई दूसरा उपमान ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। मैं दोबारा फिर आपको परिभाषा बता रहा हूँ इसकी। क्या है अनन्वय अलंकार? यहाँ आपने परिभाषा डाली, जो भी अलंकार होगा उसकी। इसमें क्या? काव्य में जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ क्या होता है बेटा? अनन्वय अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। मैं इसकी परिभाषा बता दी। अब मैं आपको सिंपल फिर दोबारा सरल अर्थों में इसको समझा रहा हूँ कि अनन्वय अलंकार वह अलंकार है जहां उपमेय के समान कोई दूसरा उपमान ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। तो क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। ये बात क्लियर हो गई आपकी? अनन्वय अलंकार। अब इसकी परिभाषा पे बात करते हैं कि इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? मुख ही के समान सुंदर है, मुख ही के समान सुंदर है, मुख ही के समान सुंदर है। अब इसका अर्थ समझिए कि ये अर्थ क्या है। मतलब इस वाक्य में, किसमें? इस अनन्वय अलंकार के उदाहरण का जो वाक्य है उस वाक्य में, ठीक है, या इस उदाहरण में, इस वाक्य में मुख ही उपमेय है, मुख ही उपमेय है और मुख ही उपमान है। इसका अर्थ है कि मुख की सुंदरता के लिए कोई और वस्तु नहीं है, बल्कि उसी की उपमा उसी से दी गई है। समझ में आ गया आपकी? मैं दोबारा फिर इसको बता रहा हूं कैसे। इस वाक्य में, किस वाक्य में? अनन्वय अलंकार का जो उदाहरण है उस वाक्य की बात चल रही है, इस उदाहरण में, ठीक है। इस उदाहरण में मुख ही उपमेय है, मुख ही उपमेय है और मुख ही उपमान है, यानी कि मुख ही उपमेय है और मुख ही उपमान है। इसका अर्थ है कि मुख की सुंदरता के लिए कोई, ठीक है, कोई और वस्तु नहीं है, बल्कि उसी की उपमा उसी से दी गई है। समझ में? तभी तो लिखा मुख ही के समान सुंदर है, मुख ही के समान सुंदर है। इसमें क्या है? इस वाक्य में मुख ही उपमेय है और मुख ही उपमान है। इसका अर्थ है क्या है कि मुख की सुंदरता के लिए कोई और वस्तु नहीं है, ठीक है, बल्कि उसी की तुलना या उसी की उपमा उसी से दी गई है, उसी की उपमा उसी से दी गई है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। उसमें क्या? मुख ही के समान सुंदर है, मुख ही के समान सुंदर है। इसमें क्या है? इस उदाहरण में मुख ही उपमेय है और मुख ही उपमान है। इसका अर्थ है कि मुख की सुंदरता के लिए कोई और वस्तु नहीं है, ठीक है, बल्कि उसी की उपमा उसी से दी गई है, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको परिभाषा समझा रहा हूं उसकी।
किसकी? अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार की परिभाषा इसमें क्या? अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या है बेटा? इसमें क्या? अनन्वय अलंकार काव्य में जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, काव्य में जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां अनन्वय अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण आप देखें, मुख ही के समान सुंदर है। मुख ही के समान सुंदर है, इस उदाहरण में। ठीक है, किस उदाहरण में? अनन्वय अलंकार के उदाहरण में मुख ही के समान सुंदर है। इसका उदाहरण यही तो है, मुख ही के समान सुंदर। इसमें क्या है? इस उदाहरण में मुख ही उपमेय है, यानी कि मुख ही उपमेय है और मुख ही उपमान है। इसका अर्थ है कि मुख की सुंदरता के लिए कोई और वस्तु नहीं है, ठीक है, बल्कि उसी की उपमा उसी से दी गई है। ठीक, ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें आज हमने आपको अनन्वय अलंकार का उदाहरण से परिभाषा बताई थी। काव्य में जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या है? मुख ही के समान सुंदर है। मुख ही के समान सुंदर है, अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, उदाहरण भी मैंने बताया आपको, परिभाषा भी मैंने आपको सरल तरीके से बताई। तो ये आज हमने कौन सा अलंकार पढ़ा? अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, ठीक है, उदाहरण सहित परिभाषा। अब आप इसको गहराई से पढ़िए, ठीक है, गहराई से इसको समझिए। एक बार नहीं, 2 बार इस वीडियो को देखिए, 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखिए, जब तक आपकी समझ में नहीं आए जब तक आप देखते रहें। ठीक, किसी तरह का अपने मन के अंदर कंफ्यूजन नहीं पालना है। तो ठीक है, आज हमने अनन्वय अलंकार बताया आपको। कक्षा 12 यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मेहनत से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि तन और मन, ठीक है, तन और मन से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से, आप बड़ा अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी की मैं बात बता रहा हूँ। 2026 की एग्जाम नज़दीक है, करीब है, समय नहीं है आपके पास एग्जाम के लिए ज़्यादा, तो मेहनत से मन लगा के पढ़िए। किसी तरह की मन के अंदर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं पालनी है। तो ठीक है, कुछ अलंकार और रह गए हैं आपके, मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा, तभी कुछ और लेंगे हम हिंदी में ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम में आएगा और जिस तरह से पूछा जाता है। तो मेरा बस यही आपसे कहना था, और ये लेक्चर या ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। और अगर ये वीडियो आपके पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे YouTube पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।